अमेठी में हुए 4 कत्ल का ऐसा हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक टीचर और उसकी पत्नी और 2 बच्चों का आखिर कत्ल किसने और क्यों किया। आइए जानते हैं। आज से 48 दिन पहले एक टीचर अपनी पत्नी 2 बच्चों की दवाई लेने के लिए अस्पताल गया था और अस्पताल से वह वापस लौट रहा था। तभी एक युवक बुलेट सवार होकर वहां आता है और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद वह पत्नी छुटाती है। तभी उसके पति को वह बुलेट सवार 2-3 थप्पड़ मारता है और काफ़ी भद्दी भद्दी गाली बकता है और नसीहत देकर चला जाता है। आखिर वह बुलेट सवार कौन था और उसकी पत्नी से क्या रिश्ता था। इसके बाद टीचर पति अपनी पत्नी को लेकर पास के थाने जाता है और उस युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज होता है और इसी एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है और 1 दिन बाद वह गिरफ्तार होता है और पुलिस उसको जेल भेज देती है। मगर 3 दिन बाद वह जमानत पे लौट कर आता है और उस घटना के 15 दिन बाद वह अपने व्हाट्सएप के बायो में लिखता है कि बहुत जल्द 5 लोग मरने वाले हैं। और तभी 3 अक्टूबर को एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में हाहाकार और ऐसा दृश्य फैला जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। और यहाँ तक जब यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँची तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आखिर उस युवक ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमेठी और उसी के अंतर्गत एक इलाका है अहोवारा और उसी के नज़दीक एक चौराहा है भवानी चौराहा। और मैं बात कर रहा हूँ 3 अक्टूबर 2024 नवरात्र का पहला दिन था और शाम ढल चुकी थी, शाम के करीब 6:30 बजे, जो कि उसी चौराहे के जस्ट बगल में माता जी का पंडाल लगा था और वहीं पर आरती वगैरह हो रही थी। तभी उसी के पास ही एक मेडिकल स्टोर था जो उनके मालिक थे राम मनोहर यादव। उनको ऐसा संदेह होता है कि ऐसा लग रहा है कोई फायर कर रहा है। तभी उनके मन में ख्याल आता है क्या पता पंडाल में कोई आतिशबाजी कर रहा हो। मगर तभी लगातार 5 से 6 फायर सुनते हैं। वह अपने दुकान से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जो बगल में मकान है जो कि मुन्ना अवस्थी का है, उसके घर से फायर की आवाज़ आ रही है। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी चिल्लाने की भी आवाज़ आती है, मगर वह अंदर नहीं जाते क्योंकि डर गए थे। तभी वह अपनी दुकान छोड़कर 100 मीटर दूर आगे बढ़ते हैं जहां पर 2 पुलिस वाले बैठे थे। फ़ौरन उनके पास जाते हैं, कहते हैं बगल वाले घर में ऐसा लग रहा है कोई गोली चला रहा है। अब जो मेडिकल स्टोर राम मनोहर यादव और पुलिस वाले दौड़ते हुए उस घर की तरफ आते हैं और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला जाता है वैसे ही एक ऐसा भयानक दृश्य वहाँ पर था जिसको देखने के बाद पुलिस वाले और जो मेडिकल स्टोर का मालिक था वह भी हैरान और परेशान था। क्योंकि जो वहाँ पर रहने वाला जो कि एक टीचर जिसका नाम सुनील और एक उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे जो कि सब चारों मृत अवस्था में पड़े थे और खून बिल्कुल लथपथ हालत में सब वहीं पड़ा था। अब इसको देखने के बाद जो पुलिस वाले थे अपने मुख्य अफसरों को सूचना देते हैं, जिसके बाद भारी भरकम पुलिस फोर्स वहां तैनात होता है और उन डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब यह खबर देखते देखते सोशल मीडिया पर फैलती है मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और उत्तर प्रदेश के जो थे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस पर ट्वीट करते हैं। तो यह मामला और भी बड़ा हो जाता है। अब पुलिस की टीम लगी थी आरोपी को पकड़ने के लिए, धरपकड़ कोशिश कर रही थी। और इधर अब आपको बताते हैं कि ये सुनील टीचर कौन है और ये कहां से आया था और आखिर इसका कत्ल क्यों हुआ, यह सारी जानकारी आपको बताते हैं। तभी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली के पास एक गांव है सुदामापुर। यहीं का एक परिवार रहता था जिनके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा सुनील और एक छोटा बेटा था। दोनों पढ़ाई में काफ़ी ठीक ठाक थे, दोनों ने काफ़ी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के साथ साथ जो सुनील बड़ा बेटा था तभी वह गांव में ही एक किराने की दुकान खोलता है और खेलने के साथ साथ तभी उसके पिता वही रायबरेली के रहने वाली लड़की पूनम से उसकी शादी कर देते हैं। वह तारीख थी 12 अप्रैल 2016 को जब सुनील की शादी पूनम से हो जाती है। इसके बाद अब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में ही रहता था और
दिन में अपनी दुकान पर जाता था परचून की, और वह धीरे धीरे पढ़ाई भी कर रहा था। तभी उसको पता चलता है 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में वैकेंसी निकली है सिपाही पद के लिए, और वह फॉर्म भरता है और वह सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद वह ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के बाद उसको ड्यूटी मिल जाती है। मगर वह उस भर्ती से खुश नहीं था, क्योंकि उसने पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा की थी और वह सोच रहा था कोई अच्छी और जॉब मिल जाए जिसके बाद मैं अपना परिवार भी अपने साथ रख सकूं। तभी पता चलता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी टीचर, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है। तभी वह फॉर्म डालता है और पता लगता है 10 दिसंबर 2020 को उसका सिलेक्शन बेसिक शिक्षा टीचर में हो जाता है। जिसके बाद वह अपनी पत्नी से बताता है, दोनों काफ़ी खुश होते हैं और उसको पहली तैनाती मिलती है जो रायबरेली से 35 किलोमीटर मटिया गांव है, वहीं पर एक विद्यालय में उसको तैनाती मिलती है। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं सोचता हूं कि मुझे अब यहां से अप डाउन करना पड़ेगा जो कि काफ़ी दूर है, क्यों ना वहीं चलकर मैं एक किराए का कमरा ले लूं, जिसके बाद हम लोग वहीं पर रहेंगे और जब कभी छुट्टी होगी तो मैं अपने घर आ जाऊंगा। तो ये पत्नी मान जाती है, दोनों वहीं पर आते हैं, रहने लग जाते हैं। इसी दौरान उनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। और तभी जो मटिया गांव में जहां इन्होंने किराए पर कमरा लिया था सुनील ने, वहीं पर एक युवक और रहता था जिसका नाम था चंदन वर्मा। अब सुनील की दोस्ती चंदन वर्मा से होती है, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, उठना बैठना था। और जब सुनील विद्यालय से घर आते थे तो चंदन भी उनके घर आता था, बातचीत करता था। और कभी कदार जब सुनील घर पर नहीं होते थे, चंदन भी इसी बीच आता था, पूनम से मुलाकात होती थी। और धीरे धीरे दोनों की मुलाकात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया। अब प्यार धीरे धीरे बढ़ा तो दोनों अक्सर वीडियो कॉलिंग पर बात करने लगे, और जब सुनील घर पर नहीं रहता वह अक्सर घर आता था। तभी सुनील को पता चलता है कि अब उसका ट्रांसफ़र अमेठी हो गया है। तभी वह 12 मार्च 2021 को अमेठी पहुंच जाता है अपनी ट्रांसफ़र लेने के लिए, और वहीं पर अब वह पढ़ाने के लिए। जब यह बात अपनी पत्नी को बताता है, पत्नी बहुत ज़्यादा उदास होती, क्योंकि उसका प्रेमी जो चंदन वर्मा जो कि रायबरेली में था, अब उसको अमेठी जाना पड़ेगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तभी चंदन से कहती है कि अब कभी कदार मुलाकात हम लोगों की होगी, क्योंकि मैं अमेठी जा रही हूँ अपने पति के साथ और मेरे पास अब कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है। तभी 12 मार्च 2021 को जो सुनील वहीं के पास में ही एक जो भवानी चौराहा था अमेठी में, वहाँ पर मुन्ना अवस्थी का घर था, वो किराए पर लेता, वहीं पर रहने लग जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इधर 1 अप्रैल 2024 को जो था सुनील था, पूनम के नाम पर 2 बिश्वा खेती रायबरेली में ख़रीदता है, और जिसमें गवाही रहती है चंदन वर्मा की। अब जैसे ही पता चलता है चंदन वर्मा को, जो उसकी प्रेमिका पूनम है, कि उसके पति ने 2 बिश्वा उसको ज़मीन लेके दी है, तभी वह पूनम से कहता है, क्यों ना अब हम लोग शादी कर लें, शादी करने के बाद जो ज़मीन तुम्हारे पति ने दिया है वहीं पर घर बना के रह लें। जिसके बाद पूनम इसका विरोध करती, कहती मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, जितना था अब बस यहीं तक रह गया। जिसके बाद चंदन भी ज़्यादा गुस्सा होता है, उसको काफ़ी गालियाँ देता है और कहता है कि मैं तुमको देख लूँगा, तुम बिल्कुल बेवफा निकली। इसके कहने के बाद पूनम फ़ोन काट देती है और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। और अब चंदन था दूसरे नंबरों से फ़ोन करता, जिसके बाद पूनम बात नहीं कर रही थी, जिसके कारण से वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गया और कभी कदार अमेठी भी आता था मिलने के लिए और पूनम बात नहीं करती थी। तभी एक तारीख थी 1 अप्रैल 2024 को जब ज़मीन ली थी, और ज़मीन लेने के बाद अब उसको पता चल गया था कि पूनम उसको धोखा दे रही है। तभी एक तारीख आती है 18 अगस्त 2024, और जो पूनम की बेटी थी उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होती है। वह अपने पति के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ अमेठी के ही जो अस्पताल था वहाँ पर दवाई लेने गई थी। और तभी जैसे ही निकल रही थी तभी चंदन वर्मा अपनी बुलेट से आता है और पूनम को हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझको धोखा क्यों दे रहे हो, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते। जिसके बाद उसके सुनील ने विरोध किया, तभी उसने उसके पति को मारा और इतना ही नहीं भद्दी भद्दी गालियाँ दी। जिसके बाद पूनम जो पास के थाने गई, वहाँ SC ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया और चंदन को तभी 19
तारीख को हिरासत में ले लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। अब जैसे ही 3 दिन के बाद चंदन छूटकर जेल से आता है, वह जहर पी लेता है और बताया जाता है वह भी 2 से 3 दिन के बाद एडमिट रहा। उसके बाद वहाँ से रिकवर हुआ और तभी कहीं न कहीं उसको अब लग रहा था कि पूनम से बदला लेना है। और तभी 1 महीने बाद वह अपने व्हाट्सएप पे बायो लगाता है कि 5 लोग मरने वाले हैं बहुत जल्द, आप सबको पता चल जाएगा। और जो वहाँ पूनम ने FIR दर्ज कराई थी, पूनम ने भी कहा था यदि भविष्य में मुझे या मेरे पति को कोई घटना या कोई मेरी मौत करता है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ऐसा पूनम लग रहा था कि चंदन उसकी ज़िंदगी से चला गया, मगर चंदन तो एक आग लिए बैठा था। तभी एक तारीख आती है 3 अक्टूबर 2024 शाम के करीब 6:30 बजे चंदन पहुंचता है भवानी चौराहे पर और एक मोबाइल शॉप पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और तुरंत जाता है मुन्ना अवस्थी घर, जहां पे सुनील और पूनम और उनके 2 बच्चे रहते थे। और तभी वह अपने बच्चों को 10-10 रुपये देता है और इधर सुनील और उसकी पत्नी से बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के बाद इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है, जो उसके पास राइफ़ल थी ताबड़तोड़, जो उसका सुनील पति था, जो कि कहें पहले उसका दोस्त भी था, तो वह उसको 3 गोली मारता है। जो पूनम प्रेमिका थी उसको 2 गोली मारता है, बच्चों को 1-1 मारता है और इसके बाद 2-3 गोलियां मिस हो जाती हैं और वह अपने भी गोली मारने का प्रयास करता, मगर वह गोली चली नहीं और जिसके बाद वह काफ़ी डर जाता है, दोबारा गोली चलाता भी नहीं और फिर वहां से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद अब तभी सोशल मीडिया में कुछ फ़ोटो वायरल होती हैं जिसमें पूनम और चंदन के साथ थी। लोग इसको अफेयर भी मान रहे थे और पहले तो ये सोच रहे थे कि यह छेड़खानी का मुकदमा जब पूनम ने लिखा है इसलिए चंदन ने ऐसी वारदात अंजाम दी। बाद में पता चलता है कि पूनम चंदन की पहले प्रेमिका थी, जिनका 1.5 साल तक रिलेशन चला और जिसके बाद जब पूनम ने बात करना बंद कर दिया तभी चंदन ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तभी एक दिन बाद चंदन को पकड़ा जाता है और पुलिस वालों से वह रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था, तभी उसकी पैर पे गोली मारी जाती है। पुलिस के वह हिरासत में है और क्या वह खुलासा करेगा वह तो आगे पता चलेगा। यहीं तक इसकी कहानी थी और अगर आपका कोई जवाब हो तो ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।